आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में बस एक रोज का इंतजार। क्रिकेट की दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और स्टाफ लाहौर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच रिवायती हरीफ इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में खेलेगा। दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला होने की तवक्को। पीटीआई की सियासी कमेटी ने शोएब शाहीन पर फवाद चौधरी के हमले को संगदिलाना इक़दाम और हैवानी जिबलत का इजहार करार दे दिया। एलामी में फवाद चौधरी की सख्त मजम्मत, कहा उनकी गालम गलोच और बदज़बानी उनके फहश गोई के रुझान की अक्कासी करती है। ये हमला सिर्फ शोएब शाहीन पर नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के चेहरे पर भी तमाचा है। फवाद की ज़ात से बानी चेयरमैन की हिदायत पर लाताल्लुक़ इख्तियार किए जाने के बाद ये तनाज़ा खड़ा हुआ। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का पीटीआई की सियासी कमेटी पर जवाबी वार। सियासी कमेटी को 2 टके की कमेटी करार दे दिया। कहा यह वही सियासी कमेटी है जो बानी पीटीआई से जेल में किए जाने वाले सलूक पर खामोश रही है। इन लोगों पर एक पर्चा नहीं हुआ, करोड़ों रुपए की फंड्स भी खा गए। उनसे फंडिंग का हिसाब लेना इंतहाई जरूरी है। पंजाब में धुंध का राज ताहाल बरकरार। हद निगाह कम होने के बायस लाहौर से हिरन मीनार तक मोटरवे M2 बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है धुंध के दौरान लेन की खिलाफ वर्जी से हादसात का खतरा बढ़ सकता है। अवाम की हिफाजत के पेश नज़र मोटरवे को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस की लैंड डिसिप्लिन और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। सिंध हुकूमत ने विफाकी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कराची के गैस और बिजली के मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने कहा वज़ीर आज़म अपना निज़ाम दुरुस्त करें। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ ज्यादती में चुप नहीं बैठेगी। पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत को वक्ती तौर पर सपोर्ट कर रही है। विफाक ने सिंध को नक्शे से अलग किया हुआ है। हैदराबाद या सक्खर की बात आती है तो मोटरवे मनसूबा ताख़ीर का शिकार हो जाता है। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में नाकाम वापस जाने वाली अमरीकी खातून ओनायजा को दुबई में हिफाजती तहवील में ले लिया गया। ओनायजा एंड्रयू रॉबिन्सन 7 फरवरी की रात कराची से दुबई पहुंची थी। दुबई से न्यूयॉर्क जाना था मगर खातून ने यह परवाज छोड़ दी थी। फैमिली और इदारे के लोग न्यूयॉर्क में पहुंचने का इंतजार कर रहे थे मगर वो नहीं पहुंची। अमरीकी इदारे हरकत में आए और अमारात अथॉरिटीज से राबता किया जिस पर खातून की आमद-ओ-रफ्त महदूद करके उसे हिरासत में ले लिया गया। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सेवन शरीफ की गलियों और मोहल्लों में दमादम मस्त कलंदर की सदाएं बुलंद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 3 रोज़ा उर्स के मौके पर गवर्नर वज़ीर आला सिंध हाजिरी देकर चादर चढ़ाएंगे। ज़ायरीन के लिए मलाखड़ा के मुकाबले, सुगड़ों की कचहरी, अदबी कॉन्फ्रेंस, दस्तकारी की नुमाइश भी की जाएगी। पाकिस्तान की तारीख, जुर्रत, बहादुरी और सुनहरा बाप रकम करने वाले वतन के अजीम सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। राशिद मिन्हाज तरबियती परवाज पर रवाना हो रहे थे। अचानक इंस्ट्रक्टर मतियुर रहमान तैयारे में सवार हो गए और जहाज का रुख भारत की जानिब मोड़ दिया। राशिद मिन्हाज ने तैयारे का रुख दुश्मन के बजाय जमीन की तरफ मोड़कर वतन की हुर्मत पर जान कुर्बान कर दी। इस अजीम कुर्बानी पर राशिद मिन्हाज को पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर अता किया गया। अमन की खातिर यूक्रेन में फौज भेजने को तैयार हैं। बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टार्मर का ऐलान। कहते हैं यूक्रेन में देर पाम का क़याम ज़रूरी है ताकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को मुस्तकबिल में मजीद जारियत से रोका जा सके। यूक्रेन की सलामती की जमानत देना न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप की सलामती के लिए ज़रूरी है। यूक्रेन के साथ रूस की जंग का खात्मा महज एक आर्जी वक्फा नहीं हो सकता बल्कि यूक्रेन के मुस्तकबिल की सलामती के लिए मुस्तकिल हल की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है यूक्रेन में अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। सदर ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। रूसी हम मनसब से जल्द मुलाकात का इम्कान है। अमेरिका की आला क़यादत रूसी हुकाम से यूक्रेन जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात करने जा रही है। पुतिन अमन के लिए संजीदा हैं या नहीं जल्द तय होगा। फिलवक्त यूक्रेन जंग खत्म करने का कोई तरीका अमल में नहीं।
पाकिस्तान साइकिलिस्ट की एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी, 6 मेडल जीत लिए। पाकिस्तानी साइकिलिस्ट ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर छठी पोजीशन हासिल कर ली। थाईलैंड में होने वाले चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अली अलियास जावेद की कारकर्दगी सबसे नुमाया। इनफरादी टाइम ट्रायल में गोल्ड और रोड रेस में चांदी का तमगा जीता। और 20वीं चोलिस्तान जीप रैली का फाइनल राउंड, दिफाई चैंपियन ने एक बार फिर टाइटल अपने नाम कर लिया। साबिक चैंपियन नादिर मक्सी दूसरे, मीर जाफर मक्सी तीसरे और साहबजादा सुल्तान चौथे नंबर पर रहे। खवातीन की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में भी जबरदस्त मुकाबला देखने में आया। दीना पटेल ने सलमा मरवत को शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल कर ली।